तो हेलो एवरीवन। आज हम डे 2 में हैं दिवाली और धनतेरस पूजा की विधि क्लास में। एंड आई एम एंजल मीनू गुप्ता। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? मेरी। यस मैम, यस। ओके। यस। यस। जी जी। ओके, सो किसी का भी कुछ आंसर होगा तो मैं क्लास के एंड में दूंगी। ठीक है। तो अभी आप लोग म्यूट होके प्लीज आराम से सुनिएगा। सो धनतेरस और दिवाली रिचुअल्स की ये 2 डेज की फ्री क्लास थी। और इसमें कुछ मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ जो लोग मेरे ग्रुप से जुड़े हैं उनको थैंक यू करने के लिए है। सो इसमें हम क्या सीख रहे हैं? करेक्ट रिचुअल्स एंड मंत्रास फॉर अट्रैक्टिंग वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑन दिवाली। सो स्पेशल फोकस हमारा धनतेरस पूजा, लक्ष्मी पूजा और दीपावली के रिचुअल्स पे है। सो ये दीपावली का जो पर्व होता है ये 5 दिन का रहता है, जो धनतेरस से शुरू होके धनतेरस, देन छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, देन गोवर्धन पूजा एंड देन भाई दूज। 5 दिन का ये रहता है। ठीक है। स्पेशल लक्ष्मी धनतेरस मनी पोटली एंड हाउ टू रिचार्ज योर ओल्ड पोटली इफ यू हैव वन, या आपने कभी बनाई हो और या फिर आपने कहीं से बाय की हो, उसको आप रिचार्ज भी कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूवल टोटके ऑन दिवाली। सो पावरफुल रेमेडीज फॉर रिलेशनशिप, हेल्थ एंड मनी इश्यूज। एंड इसके साथ साथ मैंने करियर इश्यूज पे भी कल बताई थी, क्योंकि मोस्टली ये 4 इश्यूज ही होते हैं लाइफ में। सो डे 1 पे कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसका मैं एक रीकैप दूंगी। बट जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वो लोग देख सकते हैं। बस जिन लोगों ने कल लाइव ज्वाइन किया था या आज किया है मैं उनको ही रिकॉर्डिंग दूंगी। सो कल किस किस ने ज्वाइन किया था वो मेरे पास रिकॉर्डिंग से भी मुझे पता लग जाएगा। सो कल मैंने बताया था हम धनतेरस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, धनतेरस के बारे में। ठीक है। और फिर कल हमने धनतेरस में 13 दिए मैंने बताया था जलाने चाहिए, और एक प्लस यम का दीप जलाना चाहिए। कई लोग सिर्फ एक यम का ही दीप जलाते हैं, और कई लोग 5 7 ऐसे जलाते हैं, बट जो एक्चुअल है वो 13 दीप जलाने चाहिए और एक यम का अलग से, तो टोटल 14 जलाने चाहिए। कल की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और यही दिन है, यहाँ से प्रेपरेशन शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जो हेवन है, हेवन का ट्रेजरर, मतलब जो भी बोला जाता है कि स्वर्ग के धन, रत्न और संपत्ति उनके पास ही सेफ रहती है। उनकी रक्षा करते हैं वो स्वर्ग के धन की। ठीक है। एंड धनतेरस पे हम कुबेर जी एंड लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, या इनमें से किसी की भी करते हैं। ये मैंने कल एक पिक्चर बताई थी। इसमें लक्ष्मी माँ है, उनका वाहन है, और फिर एक साइड पे कुबेर जी है, एक साइड पे लॉर्ड लॉर्ड धनवंतरी है, जो समुंदर मंथन में अमृत का कलश लेके समुंदर मंथन से निकले थे। तो आप इसका प्रिंट आउट लेके भी अपनी पूजा में लगा सकते हैं, या इसको फ्रेम करके भी, अगर आप 3 आइडल्स नहीं रखना चाहते या किसी के पास नहीं है। फिर धनतेरस की पूजा विधि मैंने बताई थी सिंपल स्टेप्स में।
कल उनका मंत्र बताया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताया था ये सब। और कौन सी आइटम्स हमें बाय करनी चाहिए, वैसे ही मैंने 7 आइटम्स बताई थी जो कि हमें जरूर बाय करनी चाहिए: झाड़ू, पान के पत्ते, गणेश, लक्ष्मी जी, पर अगर किसी के पास है तो इट्स ओके। लक्ष्मी चरण, साबुत धनिया, नमक एंड खील पताशे, और हम पूजा भी खील पताशे से ही करते हैं। फिर धनतेरस की पूजा आइटम्स के महत्व बताए थे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि झाड़ू लेनी है, पान के पत्ते लेने हैं, तो क्यों, क्या उनका महत्व है, ये मैंने बताया था यहाँ पे सबका। ठीक है। और ये समुंदर मंथन में क्या चीजें निकली थी जो हम, जिनके सब्स्टिट्यूट हम लोग मनी पोटली, धन पोटली बनाने में करेंगे, और इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि क्या इनका सिंबल है और क्या स्पिरिचुअली मीनिंग है इनकी। ठीक है, ये सब बताया था। फिर मनी पोटली कैसे बनानी है वो बताया था। अब पोटली भी क्या होता है, 2 तरह की होती है, एक धनतेरस पोटली, एक मनी पोटली। ठीक है। सो कल मैंने बताया था धनतेरस जो पोटली होती है, ये सिर्फ इस धनतेरस पोटली इस धन की पोटली है ना। और हम धनतेरस मनाते हैं इसलिए जो हमारी हेल्थ ठीक रहे, हमारी वेल्थ बढ़े, घर में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी है ना, हमारे एसेट्स की स्टेबिलिटी के लिए हम इसलिए मनाते हैं। और धन की पोटली सिर्फ धनतेरस या दिवाली पे बनाई जाती है, और एक मनी पोटली होती है जो हम कभी भी बना सकते हैं, किसी फ्राइडे को, पूर्णिमा में, आई मीन फुल मून को, मतलब बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब हम मनी पोटली बना सकते हैं। बट धनतेरस वाली जो पोटली होती है वो हम सिर्फ ये 2 दिन में ही मनाते हैं। तो धनतेरस पे जो धन की पोटली बनानी है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कल कि उसमें क्या क्या, जैसी 13 चीजें जो समुंदर मंथन से निकली थी, उनके बारे में मैंने बताया था कि वो तो अब चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती। ठीक है, उनमें से क्या उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्या हम छोटा छोटा चीजें डाल के वो पोटली बनाए, वो मैंने आपको बताया था। फिर कैसे उसको बंद करके, एनर्जाइज करके, और कहाँ रखना है। ठीक है। फिर पोटली की प्रेयर आपको 11 या 21 डेज करनी है। अगर किसी के पास नहीं है इतना टाइम तो आप 5 दिन, धनतेरस से दिवाली ये भाई दूज तक 5 दिन भी करेंगे ना तो भी ठीक है। और ये मैंने माँ लक्ष्मी का आपको अम, मंत्र बताया था। ठीक है। फिर सिंपल री एनर्जाइजिंग रिचुअल मैंने बताया था। तो इसको कभी कभी हमें दोबारा से एनर्जाइज करना होगा, तो वो कैसे, उसका सिंपल स्टेप बताया था। और डूज एंड डोंट्स बताए थे मैंने मनी पोटली के लिए। ठीक है। फिर ईयरली, मतलब जब नेक्स्ट ईयर धनतेरस आएगी, या तो उस पोटली को आप रीयूज करो, उसको ओपन करके उसमें जो चीजें आप यूज कर सकते हो वो करो, है ना। वो बताया था मैंने कि कैसे करना है। और एक मैंने क्विक बताया था कि सिर्फ जो जो ये रिचुअल मैंने बताया था, इसमें आधा 1 घंटा 1 घंटा तो ऐसे लग जाता है नई पोटली बनाने में। एक मैंने क्विक रिचुअल बताया था, इसमें 5-7 मिनट ही लगते हैं। और कब कब हम इनको री एनर्जाइज कर सकते हैं ये मैंने बताया था, एवरी फ्राइडे, पूर्णिमा, ये सिर्फ धन पोटली की बात हो रही है ना, धनतेरस वाली की। दिवाली, धनतेरस और अक्षय तृतीया एंड शरद पूर्णिमा पे भी आप ये री एनर्जाइज कर सकते हैं। पर बनेगी ये अगर किसी की साल के अंदर खराब हो जाती है, पर ये बनेगी सिर्फ दिवाली या धनतेरस पर ही। फिर मैंने कुछ रेमेडीज बताई थी फॉर मनी एंड प्रॉस्पेरिटी, फॉर रिलेशनशिप एंड लव। तो जब आप वीडियो देखोगे, जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं किया था उनको, मतलब फॉर हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। फिर बोनस टिप्स आपको दिए थे जो जनरल टोटके होते हैं। फिर ब्लैक मैजिक के टोटके मैंने आपको रिमूव करने के
ये बताए थे मैंने आपको, थोड़े 4 और 6 10 टोटके मैंने ये बताए थे आप लोगों को। एंड फिर अलग से दिवाली टोटके फॉर हेल्थ, दिवाली टोटके फॉर रिलेशनशिप एंड हार्मनी। ये मैं दोबारा एक बार आज थोड़े से रिपीट भी करूंगी। दिवाली, दिवाली के टोटके फॉर करियर एंड सक्सेस, ये मैंने आपको बताए थे। फिर मंत्रास बताए थे, दिवाली नाइट पे आप कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हो। वेल्थ के लिए महालक्ष्मी का 108 बारी। फिर विजडम एंड हैप्पीनेस के लिए गणेश जी का 108 बारी। फिर 51 टाइम्स ये फॉर रिलेशनशिप लव एंड हार्मनी का राधा कृष्ण का आप लोग कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लव एंड स्वीटनेस लाने के लिए। फिर आप ये हेल्थ के लिए 21 या 108 टाइम्स धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी का कर सकते हो, टू रिमूव इलनेस। फिर या करियर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अगेन गणेश जी का, माँ सरस्वती का एंड माँ लक्ष्मी का आप कर सकते हो। इसमें मैंने बताया है क्यों करना है। फिर आ जाए हमारा डे 2। ठीक है, तो डे 2 में मैं आपको कुबेर जी और लक्ष्मी माँ के यंत्र बताऊंगी, और दिवाली पूजा, और एक बार सिंपल टोटके। सो दिवाली की पूजा विधि, पहले तो हम यहाँ पे हम्म, और दिवाली नाइट के सीक्रेट्स हैं, ये प्रूवन टोटके और रिचुअल्स हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ। तो मनी अट्रैक्शन का जो सीक्रेट है, इनमें से आई थिंक कल भी मैंने कुछ बताया था, कुछ रिपीट हो जाए तो इट्स ओके। सो मनी अट्रैक्शन के लिए आपको राइट करना है श्रीम 11 टाइम्स ऑन रेड पेपर विथ टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक का पेस्ट हम कैसे बनाते हैं, गंगा जल और टर्मरिक का पेस्ट बनाते हैं, थोड़ी सी हल्दी में गंगा जल डाल के टर्मरिक पेस्ट बनता है। तो इसमें आपको लिखना है श्रीम। ठीक है, श्रीम। और प्लेस इट इन योर लोकल कैश बॉक्स आफ्टर लक्ष्मी पूजा, इंश्योर कॉन्टिन्यूस वेल्थ इनफ्लो। सो ये मनी, मतलब वैसे लक्ष्मी यंत्र भी बनता है, वो भी मैं बताऊंगी। उस लक्ष्मी यंत्र पे भी हम श्रीम लिखते हैं, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बना पा रहे लक्ष्मी यंत्र, और वो आपने पूजा में नहीं रखा, तो आप सिर्फ श्रीम रेड पेपर पे टर्मरिक पेस्ट से लिख के, और अगर कभी कभी रेड पेपर नहीं है तो आप वाइट पेपर पे ही टर्मरिक पेस्ट से लिख दो श्रीम श्रीम श्रीम, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का मंत्र है और वो प्रसन्न होती है। सो गोल्डन गोमती चक्र रिचुअल। सो 7 गोमती चक्र आपने एक रेड कपड़े में बांध के आपको अपने कैश ड्रावर में रखने हैं। ये आपको 7 गोमती चक्र पहले आपने अपनी पूजा में रख लेने हैं, और फिर वहां से आपको रेड कपड़े में बांध के फिर अपने कैश ड्रॉर, जहां भी आप कैश ड्रॉर, और फिर जैसे आपकी कैश ड्रॉर बहुत हो जाते हैं, हमारे वर्क पे हो जाता है, हमारे घर में हो जाते हैं, तो आप
उनको इंटू दो जगह रखना है तो 7 इंटू 2 कर लो, तीन जगह रखना है 7 इंटू 3 कर लो। तो जितनी जगह आपको रखना है उतना आप इसको मल्टीप्लाई करके रख लो। सो ये ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस ग्रोथ, क्योंकि कई लोग अब मनी पोटली नहीं बना पा रहे तो यही बना लो। देन क्लव कैम्फर रेमेडी, ये मैंने कल भी बताई थी। दो क्लव्स आपने, दो लौंग आपने एक घी के दिए में और उस पे कपूर डाल के वो आपने अपने घर में चला के घुमाना है, और जब घुमाते हुए आप बोलोगे ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आय नमः। इसका महत्व क्या होता है, ये नेगेटिविटी को क्लियर करती है आपके पूरे घर में, और गुड लक को अट्रैक्ट करके एंड वेलकम करती है आपके घर में। देन हेल्थ सीक्रेट, लाइट अ मस्टर्ड ऑयल दिया अंडर अ पीपल ट्री और नियर तुलसी आफ्टर पूजा। सो अपने घर के हर मेंबर की हेल्थ के लिए शुभ मतलब मनोकामना पूरी आपकी पूरी हो, इसलिए आपको प्रे करनी है आफ्टर दिवाली रिचुअल। एक मस्टर्ड ऑयल का ही दिया आपको पीपल ट्री या तुलसी हमारे घर में होती है उसके पास पूजा के बाद कर दो। सो ये इंश्योर करता है कि फैमिलीज हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इलनेस के लिए। फिर हैप्पीनेस एंड पीस का सीक्रेट आप अपने घर में बनाए रखें। 5 डिफरेंट स्वीट्स आपको ऑफर करनी है माँ लक्ष्मी को, देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग फैमिली एंड नेबर्स। ठीक है। हम इसको नेबर्स में क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं ना नेबर के साथ भी हमारी बनी रहे। और इसमें अगर आप मिठाई रख लो, अगर आप मिठाई नहीं रखते हो तो एक कटोरी में आधी कटोरी ऐसे चीनी रख लो, और नेक्स्ट डे आप कोई खीर बना के अपनी फैमिली मेंबर को खिला सकते हो। सो इससे क्या होता है, ब्रिंग्स हार्मनी जॉय एंड रिमूव क्वारल्स। तो दिवाली का एक ही मिडनाइट सीक्रेट है। एट मिडनाइट जब आप पूजा वूजा कर लेते हो, पटाखे जला लिए, खाना वाना खा लिया, सब मतलब 12 बजे के आसपास मिडनाइट, इसको वैसे 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में किया जाता है। सो सिट ऑन द रेड क्लॉथ फेसिंग नॉर्थ, जो भी आपके घर का नॉर्थ है, रेड आसन बिछा लीजिए। कुछ भी, रेड नहीं है तो वाइट बिछा लीजिए, वाइट भी नहीं है तो ग्रीन, मतलब कुछ भी चलेगा, या गोल्डन भी चलेगा। सो कीप अ सिल्वर कॉइन राइस एंड अ दिया, उसको जलाना है दिया को। और वहां पे आपको एक, जैसे एक प्लेट में दिया रख लीजिए, सिल्वर कॉइन और थोड़े राइस रख लीजिए। फिर आपको चैंट करना है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः 108 बारी। एंड दिस इज अ कंसिडर्ड अ वेरी रेयर सिद्धि क्रिया फॉर अनस्टॉपेबल अबंडेंस। ये करने से दिवाली वाले दिन आपके घर में अनस्टॉपेबल अबंडेंस जो है बनी रहती है। इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, मतलब अगर आप लोग सोचो ये हम आधी रात्रि में कर रहे हैं या कुछ है, नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। ठीक है। फिर एक ये पावरफुल अफर्मेशन आप चैंट कर सकते हो दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन नहीं, सॉरी, दिवाली वीक जो आप धनतेरस से शुरू कर सकते हो, और ये आप दशहरे के बाद से भी शुरू कर सकते हो। आई अट्रैक्ट abundance, health and joy into my life. I am a magnet for wealth, love and happiness. सो ये आप हिंदी में भी कर सकते हो, बहुत इजी अपने शब्दों में इसको। ठीक है। तो हमें क्या मटेरियल चाहिए अब दिवाली की पूजा के लिए, तो दिवाली की पूजा की विधि अब शुरू हो गई है।
तो हमें लक्ष्मी नारायण की फोटो, दिवाली पे लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा करते हैं हम लोग, गॉडेस सरस्वती, गॉड गणेश जी एंड लॉर्ड कुबेर स्टैचू का पिक और दिया, और पिक और स्टैचू सॉरी। फिर आपको दिया चाहिए, जितने भी आप लोग लाइट करना चाहें, कोई 5, 7, 11, 21, 51, 101। हमने अपने घर में बचपन से दिवाली वाले दिन 101 दिए जलते हुए देखे हैं, और हम हर कॉर्नर्स पे रख देते थे। तो अनकुक्ड राइस चाहिए। फिर लोटस फ्लावर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को लोटस फ्लावर उनका वो है। सो रेड क्लॉथ उनका ऑल्टर बनाने के लिए, कुमकुम, फ्लावर्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स नहीं, स्वीट्स, ठीक है, शुगर केन। ये शुगर केन है यहाँ पे। तो हमें शुगर केन यानी गन्ना, जैस्मिन और लोटस का इसेंशियल ऑयल, अगर ये मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो इट्स ओके, ये ऑप्शनल है। कलश, कलश भी ऑप्शनल है, जो लोग कलश स्थापना करना चाहते हैं वो लोग देंगे, ठीक है। देन मैंगो लीव्स, आम की पत्तियां, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें मैंगो लीव्स की जरूरत होती है। कोकोनट, फ्लावर गार्लैंड, है ना, अगर कोई, या फ्रेश, और इसमें पान के पत्ते भी ऑप्शनल है, सुपारी एंड पान के पत्ते। कॉटन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, लोटस फ्लावर सीड्स, ड्राई होल टर्मरिक, सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन। ये सब ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो जो भी कोई बर्तन लेके आते हो आप लोग वो रख लो इसकी जगह, किसी भी धातु का, इट्स ओके, बट लोहे का कुछ भी हम नहीं रखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं रखते हैं। फिर प्रेपरेशन आपको करनी है, क्लीन द होम एंड स्पेस। सुबह आपको ड्रॉ रंगोली आउटसाइड योर होम। अगर आप, आजकल तो बहुत ऐसे सांचे वगैरह आते हैं और कलर्स की आप बहुत इजीली बना सकते हो, अगर आप बना सकते हो तो अच्छा है, नहीं मतलब ऑप्शनल है। तो कहते हैं कि अगर हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं अपने घर के बाहर तो माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है और आपके घर में एंटर करती है। नहीं तो हम लक्ष्मी चरण लगाते हैं, स्वास्तिक बना के वो लगा देते हैं, है ना, या लक्ष्मी जी का कोई भी सिंबल हम लोग लगा देते हैं, वो हो जाए, कुछ भी हो जाए। और या फिर कुछ लोग ऐसे स्वास्तिक बना के बाहर से उर्ली में फ्लावर्स एंड दियास डाल के रख देते हैं, वो नहीं है तो सिंपल आप फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेट कर सकते हो, लाइट्स से डेकोरेट कर सकते हो अपना घर। और फिर ड्रेस लाइक डिवाइन, मतलब इस दिन अब हम हिंदू लोग हैं या जो भी मनाते हैं तो वो ट्रेडिशनल वे में ड्रेसअप होते हैं, ठीक है। वैसे भी हम दिवाली पे सुबह ही तैयार होके बैठ जाते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली हमें विजिट करते हैं। सो प्रेपरेशन बिफोर पूजा, ये सुबह जो मैंने अभी बताया था वो सुबह से आपको ये तैयारी करनी है, और बिफोर पूजा, सो क्लीन योर होम एंड पूजा स्पेस। दिवाली इज अबाउट इनवाइटिंग गॉडेस लक्ष्मी, जो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, एंड लॉर्ड गणेशा, जो हमारी लाइफ के में जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो भी मुश्किलें परेशानियां आती हैं वो रिमूव करते हैं। सेटअप द ऑल्टर, किसी चौकी पे या टेबल पे हम लाल कपड़ा बिछा के ऑल्टर, जहाँ पे हमको पूजा करनी होती है उसको हम ऑल्टर बोलते हैं, उनका ऑल्टर बनाते हैं। तो ऑल्टर कैसे बनाएंगे, प्लेस अ क्लीन रेड और येलो क्लॉथ, पुट आइडल्स पिक्चर्स ऑफ लक्ष्मी माँ, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड कुबेर, या जो भी आप भगवान में बिलीव करते हैं उन सब की पिक्चर्स आप यहाँ पे उनके साथ रख लेते हैं।
कीप अ कलश फिल्ड विद वाटर, मैंगो लीव्स एंड कोकोनट ऑन टॉप। मतलब जो हम कलश स्थापित करते हैं वो वैसा कलश। मिट्टी का आप लो, प्रेफरेबली। मिट्टी का नहीं लेते क्योंकि फिर क्या करें उसको, है ना, तो आप स्टील का भी ले सकते हो। प्लेस दियास, जो भी आपको जितने भी दिया जलाने हैं वो वहां पे आप रख दो। इंसेंस, धूप या इंसेंस जो दूसरी धूप होती है, इंसेंस स्टिक्स, वो रख सकते हो आप। और पूजा के लिए फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, कॉइन्स, कोई चांदी का रखता है, कोई नॉर्मल कॉइन्स, कुछ भी आप रख सकते हो, या गोल्ड कॉइन्स, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम गोल्ड या सिल्वर का रखेंगे तभी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आएंगी, नहीं। अगर आप नॉर्मल कॉइन्स भी रखोगे उनका भी उतना ही महत्व है। एंड न्यू अकाउंट बुक, अगर आप यूज करते हो, आजकल लोग कम करते हैं। और इसके साथ आपको अपने टूल्स भी हम फिर यहाँ पे दिवाली वाले दिन धनतेरस पे भी रखते हैं और दिवाली पे भी रख देते हैं। टूल्स यानी जैसे कोई डॉक्टर है तो उनका स्टेथोस्कोप हो गया। अब जैसे मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरेट कार्ड रीडर हूँ तो मैं अपने टैरेट कार्ड रख दूंगी, है ना। वास्तु वाले अपने टूल्स रख सकते हैं। या जैसे हम मेरे भी टूल्स होते हैं, जैसे मैं डाउजिंग करती हूँ तो मैं अपने डाउजर रख दूंगी, अपनी एल रोड्स रख दूंगी, ऐसे। कोई होम मेकर है तो वो कहेगी अब मैं क्या, आप घर में खाना बनाते हो तो आप एक कड़छी एक स्पून भी रख सकते हो। अरेंज ऑफरिंग्स। सो अब आपने क्या क्या ऑफर करना है, आप स्वीट्स, मिठाइयाँ, फिर आप ड्राई फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, हल्दी, कुमकुम, इनसे भी तिलक होता है। फिर राइस, पंचामृत, जो हम प्रसाद बनाते हैं, मिल्क, कर्ड, हनी, घी, शुगर, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और कलश स्थापना आप कैसे करेंगे, ये मैंने आपको कल भी बताया था। हम धनतेरस पर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से धनतेरस पे नहीं कर पाए तो आप दिवाली पे कर दो। और अगर आपको नहीं करनी, इवन दैट्स फाइन। उसके बहुत रीजन हो जाते हैं, कभी टाइम नहीं है, या कभी हमारे पास जगह नहीं है, या कुछ और रीजन है, बट इट्स ऑप्शनल। तो हम ऑल्टर पे एक कोने में जैसे थोड़े से चावल रख देंगे। फिर हम कलश रखेंगे और उसको 60% उसमें वाटर डालेंगे। फिर उसमें लिटिल रोज वाटर, एक चम्मच जितना, ऐसा। ठीक है। एक मैरीगोल्ड का फ्लावर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी फ्लावर अगर आपको मिलता है तो चलेगा, नहीं है तो भी ऐसे भी रख सकते हैं। फिर कॉइन उसमें डालना है आपको, ठीक है। फिर आपको उसके ऊपर मैंगो लीव्स रखनी है कलश पे, एंड उसके ऊपर आपको कोकोनट रख देना है। फिर कलश के बाहर आपको स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से, कुमकुम में पानी या गंगा जल मिला के उससे आप कर लो, है ना। और फिर कलश आपको वो जो है वो राइस पे रख देना। मतलब आप साइड में बना के भी राइस बिछा के रख सकते हो, या वहीं पे राइस पहले बिछाए और फिर कलश, फिर मैं उसमें फिर थोड़ा सा रोज वाटर डाला और 60% पानी डाला, फ्लावर डाला, राइस डाले थोड़े, और क्वाइन डाला। और जब ये कलश आप भाई दूज के बाद हटाओगे तो ये जो पानी है ये आपको स्प्रिंकल करना है अपने घर पे, अपने ऑफिस स्पेस पे, और अपने आईज वगैरह, इससे आप वॉश कर सकते हो, है ना। तो ये पानी आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और अगर फिर भी बच जाता है तो आप अपने तुलसी में डाल सकते हो, या किसी भी पौधे में आप डाल सकते हो। सो अब पूजा, अब आपने कलश की स्थापना कर ली पूजा करने से पहले। फिर उसके बाद लाइटिंग, आपको क्या करना है, आपको दिए आपने जलाने हैं।
जितने भी आपने दिए रखे हैं, 7, 11, 21, 31, 51 या उससे भी ज्यादा, जितने भी आपको रखने हैं। ठीक है। वैसे इसमें मस्टर्ड ऑयल ही डाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल के लिए। और कुछ लोग घी के लिए भी जलाते हैं, पर मेन इनका महत्व है मस्टर्ड ऑयल ही, टू रिमूव डार्कनेस। कीप वन दिया एट द एंट्रेंस फॉर प्रोस्पेरिटी। धनतेरस पे मैंने आपको दो बताए थे, आप इसमें भी दो भी रख सकते हो, नहीं तो एक तो एंट्रेंस पे रखो ही रखो। इन्वोक लॉर्ड गणेशा को आप सबसे पहले, वहां पे आपने सारे भगवानों की मूर्तियां वगैरह रख दी। फिर पहले आप सबसे पहले कहते हैं ना, पहले गणेश जी को मनाना चाहिए हर काम में, उन शुरुआत गणेश जी से ही होनी चाहिए। सो गणेश जी की आइडल पे आप सबसे पहले तिलक लगाएंगे, जो आपने कुमकुम का बनाया है ना, या उनकी पिक्चर है आपके पास जो भी है, फिर उनको आप फ्लावर, राइस एंड स्वीट्स अर्पण करेंगे। फिर उनका ऐसे 11 बारी आप मंत्र करो, कम से कम भी 7 बार तो करो, ओम गण गणपताय नमः, ताकि आप उनको इन्वोक कर रहे हो। ठीक है। जब भी हम किसी भी भगवान को इन्वोक करते हैं, बुलाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, अगर उनका मंत्र जाप करने से ये होता है, वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और बहुत जल्दी हमारे घर में आते हैं। तो उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी को इन्वोक करना है। उनकी फिर पिक्चर पे आपको तिलक लगाना है ना, उनको फिर लोटस रोज का फ्लावर, कुमकुम उनको ऑफर किया जाता है, राइस थोड़े से, स्वीट्स एंड कॉइन्स। ठीक है। ये आप लोग बाद में लिख लेना, जब आप रिकॉर्डिंग वगैरह देखोगे कि किस भगवान को क्या क्या ऑफर किया जाता है। ठीक है। और इसमें अगर आप लोगों का जो भी बिलीफ सिस्टम है, उसमें आपको कुछ और ऐड करना है, तो प्लीज आप वो ऐड कर सकते हो। ये सारी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने देखा है और जैसे हम लोग करते हैं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। हम्म। तो मंत्र आपको करना है माँ लक्ष्मी का, ओम श्री महालक्ष्मीयाय नमः। ये भी आप चैंट कीजिए 7 बार, 11 बार, उनको बुलाने के लिए अपने घर में। फिर जो पंचामृत आपने बनाया था, वो उनको अर्पण करो, है ना। अगर आप पंचामृत नहीं है तो जस्ट स्वीट्स या फ्रूट्स जो भी, या फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी उनको अर्पण कर सकते हो। फिर इसमें लॉर्ड गणेश और लॉर्ड माँ लक्ष्मी की पूजा हम ऐसे करते हैं। फिर आप अपने जो भी आपके भगवान हैं उनकी पूजा करें। फिर यहाँ पे हम लक्ष्मी जी की आरती और गणेश जी की आरती करते हैं, दोनों करते हैं। ठीक है। अगर आपको एक करनी है, अगर आपको नहीं तो आप अपने फोन वगैरह पे कहीं भी चला के कर सकते हैं। सो लक्ष्मी जी की आरती है ओम जय लक्ष्मी माता, और गणेश जी की है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ठीक है। फिर अ, उनको आरती के बाद जो भी प्रसाद था, जैसे कि कुछ लोग खीर भी बनाते हैं, लड्डू भी बनाते हैं, और इस पे यहाँ एक स्पेशल बूरे के लड्डू भी लोग बनाते हैं, है ना। तो जो भी आपने प्रसाद ऑफर किया हुआ था, है ना। और हाँ, इस पे अगर आपको कुबेर जी की पूजा जैसे हम धनतेरस पे करते हैं, यहाँ पे भी अगर आप कुबेर जी के आइडल है तो आप उनकी भी अलग से सेपरेट उनको पूजा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उनको उनका थोड़े से कॉइन्स रखो उनके पास, है ना। और प्रे फॉर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। जो भी आप कॉइन या नोट वहां रखोगे, बाद में वो आप अपने जहाँ पे भी आपका कैश बॉक्स है या अपने वॉलेट में आप वो रख सकते हो। कॉन्क्लूड, जो भी आपको फिर प्रसाद ऑफर किया,
ठीक है, अगर आपको कुबेर जी की पूजा करनी है तो वो पहले ही कर लोगे, जब आप, मैंने आपको बताया, पहले आप गणेश जी की करोगे, फिर लक्ष्मी माता की, और फिर जो भी भगवान है सबकी, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, जो भी आपने वहां पे पिक्चर्स रखी हैं सबको आप ऐसे ही तिलक लगाओगे, और सबको ऐसे थोड़ा राइस, स्वीट्स एंड कोई भी फूल, वो तो आप अर्पण करोगे ही, ठीक है। और जैसे पंचामृत बना रहे हो और कृष्ण जी हैं, तो उनको वहां पे पंचामृत का भोग लग जाएगा। सो फिर आपने एंड में क्या करना है, जो आपने आरती करी है, आरती और दिया दर्शन अपने सब फैमिली मेंबर्स को दे देना है। और आपने क्या करना है कि अपने पूरे घर में भी घुमाना है। सो प्रसाद दे दिया, तो बस ये बहुत सिंपल स्टेप हैं, पूजा के बहुत सिंपल विधि है। फिर इम्पोर्टेंट टिप्स क्या हैं, ये जो पूजा होती है ये प्रदोष काल में की जाती है, इवनिंग में आफ्टर सनसेट। सो प्रदोष काल सनसेट के 2 घंटे बाद का जो टाइम होता है उसको प्रदोष काल बोला जाता है, और ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है पूजा करने का। धनतेरस को भी हम ऐसे ही करते हैं, छोटी दिवाली को भी, बड़ी दिवाली को भी, सनसेट के 2 घंटे बाद। अब आपको वही है, जितने भी आपको दिए जलाने हैं, धनतेरस को भी दिए जलते हैं, और फिर छोटी दिवाली को भी जलते हैं, फिर बड़ी दिवाली को भी चलते हैं, फिर गोवर्धन पूजा वाले दिन भी चलते हैं। तो जितने भी आप जलाना चाहो, आपकी मर्जी है। 11 वैसे मिनिमम है, पर धनतेरस पे 13 मिनिमम, प्लस एक यम दीप है। उतने भी आपके पास स्पेस नहीं है तो कम से कम 5-7 कुछ तो आप लोग जलाइए, ठीक है। और फिर आप उनको अपने घरों के कॉर्नर पे, जैसे बचपन से हमने देखा, हमारे घर में 101 दिए जलाए जाते थे, तो एंट्रेंस पे भी बहुत सारे रखे जाते थे, और हर कमरे में भी एक एक दीपक रखा जाता था। मतलब ऐसे लगता था 101 भी बहुत कम पड़ गए हैं। सो आप इस दिन चैंट कर सकते हैं श्री सुक्तम, लक्ष्मी स्तोत्र एंड गणेश मंत्र, एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, मोर पॉजिटिविटी लाने के लिए, मोर अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। कीप योर हार्ट प्योर, डिवोशन मैटर्स मोर देन परफेक्शन। अगर आप कोई चीज परफेक्ट नहीं है ना, कोई चीज आपको लग रहा है गलत कर दी है मैंने, इट्स ओके, है ना। आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, परफेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट प्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। भगवान ऐसे बोलते हैं ना, आप दिल में ही याद कर लो मुझे, तो मैं वहां आ जाऊंगा, है ना। मतलब कोई भी भगवान है, हर ट्रेडिशन में, ठीक है, आप दिल से याद करो। ऐसा नहीं है कि उनका परफेक्ट वे है कि उनको आप उनका एक ऑल्टर लगाओ और तभी आप उनको याद करो कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छे सच्चे दिल से याद कर रहे हो तो भगवान वहीं आ जाते हैं। और अब नेक्स्ट इज कुबेर यंत्र। तो मैं आप लोगों को कुबेर यंत्र बनाना बताऊं। तो कुबेर यंत्र हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने की एक विधि होती है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुबेर यंत्र, और वैसे ही बनाना है जिस वे में मैं आपको बताऊंगी, बना के। एक मिनट। जो ये कुबेर यंत्र है, तो कल्पना जी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ एक बार ना, उसके बाद आप को अनम्यूट कर दो, ठीक है। सो आप कोई भी पेपर लेंगे,
या तो रेड पेपर पे आप हल्दी से बना सकते हो, सॉरी, या वाइट पेपर पे आप बना सकते हो। ठीक है। आपको ये बनाना है ग्रीन पेन से, या फिर आप बना लीजिए कुबेर यंत्र रेड पेन से बना लीजिए। आप रेड पेन से बना लीजिए, कैसे बनाना है इसको मैं बताती हूँ। ये वाइट स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। ठीक है। पहले यहाँ पे हम एक क्यूब बनाएंगे, जैसे नवग्रह के लिए बनाते हैं ना, मैं बनाती हूँ। ऐसा क्यूब है ये आप व्हाइट पेपर पे रेड कुमकुम और गंगा जल के पेस्ट से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप रेड पेन से भी बना सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इस सबको दिख रहा है ना? आई होप सबको दिख रहा होगा ये। हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। सो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले हम सेंटर वाले बॉक्स में लिखेंगे। ये जैसे पूरे 9 ग्रहों के भी अंतर होते हैं, तो सब वो भी बनते हैं, और इनको ना लिखने का एक तरीका होता है, हर यंत्र एक डिफरेंट वे में लिखा जाता है, कौन से खाने से स्टार्ट करना है। तो ये जो कुबेर यंत्र है, हम सेंटर से शुरू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 24। ये ऐसे जाएगा, यहाँ सेंटर से शुरू होके लेफ्ट से होता हुआ ऊपर से घूम के और ऐसे आएगा ये। सो 24, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 28, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 23। ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 22। देखिए सेंटर से शुरू हुआ और ये ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ पे आएगा 27। ये आप प्लीज साथ साथ में बना लीजिए, क्योंकि ये उल्टा दिख रहा है ना। तो फिर यहाँ आएगा 20, फिर नेक्स्ट में आएगा 25। देखिए सेंटर से हमने शुरू किया था और लेफ्ट से होते होते इसकी ना मिरर इमेज आएगी आप लोगों को। तो 25, देन 25 के नीचे आएगा 25, देन 25 के नीचे आएगा 26, एंड देन आएगा 21। और इसके ऊपर हम यहाँ पे सतिया बना देंगे। मैं बना देती हूँ। देखिए दिख रहा है सबको? स्पेस में मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबको ठीक से दिख जाए। हम्म, ऐसे दिखेगा। या
सो आप सेंटर, दिख रहा है, दिख रहा है। सेंटर से शुरू करेंगे। सेंटर में 24, देन उसके नीचे 28, ठीक है। फिर उसके साइड में 23, 22, फिर देन 27, देन 20, देन 25, देन 26 एंड 21। ये मिरर इमेज आ रही है। तो और इसको ना आप अगर आप जैसे कार्ड से नहीं होते, जैसे कुछ भी वाइट कार्ड होते हैं या फिर जैसे इंडेक्स कार्ड टाइप्स रहते हैं ना, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे कुछ ऐसे प्लेन कार्ड से आते हैं, अगर आप इन पे बनाते हैं, ठीक है। मतलब मेरा तो एक साइड लाइन्ड पेपर है और एक साइड ये है, तो आप लाइन्ड पेपर पे भी बना सकते हो, ठीक है अपना। और जो ये प्लेन होता है, फिर आप यहाँ पे कॉइन रखे और इस यंत्र को लेमिनेट करा सकते हो, ठीक है। फिर आप लेमिनेट करा के इसको और अपनी पूजा में रखेंगे, और फिर आप इसको अपने तिजोरी या कैश बॉक्स या कहीं पे भी आप इसको रख सकते हो। और ये कुबेर यंत्र जो है, जो भी मैंने बताया, ये आप दिवाली वाले दिन, सॉरी, धनतेरस वाले दिन बनाओगे। इसको धनतेरस की पूजा में रखोगे, ये 5 दिन पड़ा रहेगा। उसके बाद आपको इसको अपने जहाँ पे भी आप अपना कैश रखते हो या अपने पर्स में रख सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको लेमिनेट कराना है, नहीं तो आप जो भी आपने जैसे इस पेपर पे बनाया कुबेर यंत्र, ठीक है, और उसको फोल्ड करके आप अपनी तिजोरी में ऐसे भी रख सकते हो या अपने पर्स में कहीं भी रख सकते हो कुबेर यंत्र। तो तिजोरी या कैश बॉक्स मतलब में मैं रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम वहां पर रखते हैं तो अ, जो हमारे एसेट्स होते हैं सो उनकी रक्षा करते हैं ये, ठीक है। ये सबको समझ आ गया कुबेर यंत्र? कोई क्वेश्चन है कुबेर यंत्र का कि आगे बढ़े? बाद में पूछते हैं। नो। ओके। तो अब मैं आपको लक्ष्मी यंत्र बनाने बताऊंगी। सो मैं आपको 2 तरह के लक्ष्मी यंत्र बनाने बता रही हूँ। एक लक्ष्मी यंत्र है जो आप सिंपल वाइट पेपर पे आप बनाओगे ग्रीन पेन से, ठीक है। फर्स्ट वाला आप ग्रीन पेन से सिंपल बनाओगे, मैं एक बारी बताऊंगी। ठीक है, ऐसे ग्रीन आपने वो कर लिया, ठीक है। क्यूबिकल सा बना लिया आपने 9 खानों का, ठीक है। और इस ये लक्ष्मी यंत्र है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए। आपने ऊपर लिखना है श्रीम। आप हिंदी या इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हो, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो श्री लिख के और ऊपर एक डॉट लगा लेना है तो वो श्रीम बन जाता है।
तो बेटर है हिंदी में लिखें ताकि कोई गलती ना हो जाए। और आपको क्यूबिकल के साइड में दो सतिये बना लेने हैं। देखिए दिख रहा है सबको? सॉरी ये मिरर इमेज आ रहा है, बट दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? ठीक है। तो दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके। तो इसमें पहले ऊपर फर्स्ट लाइन लिखेंगे 4 9 and 2। प्लीज आप बनाओ ये। 4, पहले खाने में 4 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आएगा 3 5 and 7। 4 9 2 3 5 7, एंड देन आएगा 8 1 6। 4 9 2 3 5 7 and 8 1 6। आपको पहली लाइन में पूरा लिखना है, फिर 3 5 7, फिर 8 1 6। तो ये लक्ष्मी यंत्र है, और इसे शुक्र का यंत्र भी बोला जाता है, बिकॉज जब आप इनका टोटल करेंगे ना कैसे भी, तो वो सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 6 ही आएगा। जैसे आप 4 9 and 2 को करेंगे, 4 5 9 4 13 और 2 15, 7 5 12 और 3 15, 8 और 1 9, 9 and 6 इज 15। तो आप ऐसे करेंगे, और अगर आप डायगनली करेंगे, 8 4 12 और 3 15, 9 और 1 10 एंड 5 15, 7 और 6 13 एंड 2 15। और अगर आप डायगनल इसे प्लस करते हैं, तब भी 8 + 5 13 + 2 इज 15, 4 + 5 इज 9, 9 + 6 इज 15। ठीक है। आई होप ये सबने बना लिया। और एक जो एक और लक्ष्मी यंत्र है, ये वाला तो आपको सिंपल वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से आप बना लो। और एक दूसरा जो है, वो हम हल्दी से बनाएंगे। हल्दी और गंगा जल की पेस्ट बना के उससे हम बनाएंगे एक पेपर पे। और जब आप ये लक्ष्मी यंत्र आप बनाओगे, आपको दिवाली वाले दिन अपने मंदिर में रखना है इनको बना के। और जैसे मैं एक बना के बताती हूँ। जैसे कि ये वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से आपने यंत्रा बना लिया। फिर इसको जब आपने अपने मंदिर में रखना है, तो इसमें आपने ऐसे पैसे रख लेने हैं। कोई भी यंत्र, चाहे कुबेर जी का हो,
चाहे माँ लक्ष्मी का हो, कुबेर जी का धनतेरस पे बनेगा, माँ लक्ष्मी का दिवाली पे। बट अगर आप भूल जाओ तो आप दिवाली पे माँ लक्ष्मी का, तो इधर आपने पैसे रख के और इसको अपनी पूजा में रख के पूजा करनी है। एंड देन बाद में आपको ये पैसे इसमें रख के और इसको फोल्ड कर दो। इसी अंतर को फोल्ड कर दिया और इस पे आपने मौली से इसको बांध के, और आपको अपना जहां भी आप अपना कैश रखते हो वहां रखना है। तो इसके जो पैसे हैं वो आपको इसमें ही रहने देने हैं। ठीक है। और आप हर दिवाली इसको रिसाइकल कर सकते हो, मतलब इसको जला के ट्रैश यूनिवर्स में भेज दो और दोबारा से बना सकते हो। नहीं तो एक बार बना के आप इसको रखे रहने दो। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जो दूसरा यंत्र है, एक और माँ लक्ष्मी का मैं आपको बता रही हूँ। जो मैंने ये वाला अभी बनवाया था, ये वाला जो अभी बनवाया है, ये माँ लक्ष्मी का यंत्र है और इसको हम शुक्र का यंत्र भी कई लोग बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हमको वाइट पेपर पे हल्दी का पेस्ट बनाना है। और उससे वाइट पेपर पे हल्दी और गंगा जल का आपको पेस्ट बनाना है। और फिर ऐसे ही आप एक क्यूबिकल बना लो 9 खानों का। फिर मैं नंबर बताती हूँ। देखिए, आपने येलो एक क्यूबिकल बना लिया, श्रीम लिख लिया, इंग्लिश में लिखें हिंदी में लिखें जैसे मर्जी आप लिख लीजिए। फिर अगेन आप 2 सतिये बना लेंगे। ठीक है। देखिए, श्रीम लिख लिया, क्यूबिकल बना लिया और 2 सतिये बना लिए। और अब हम इसमें नंबर भरेंगे। इसके नंबर हैं 4 8 6 5 1 2 7 6। वो हम वाइट उस पे भी बना सकते थे, वाइट बोर्ड पे। सो 4 3 8 6 5 1 2 7 6, ये पूरा लाइन में लिखने हैं माँ लक्ष्मी के। और अगर आप चाहें तो नीचे आप उनका मंत्र भी लिख सकते हो। ओम श्रीम लक्ष्मी, ये देखिए, श्रीम लिख के मेरा मैंने थोड़ा इधर को लिख दिया, पर ये सेंटर में आ जाए। 2 सतिये यंत्र और नीचे महालक्ष्मी का मंत्र लिख दिया, उनका बीज मंत्र।
और अगेन फिर आपको ऐसे ही पेपर में पैसे रोल करके जितने भी आपको रखने हैं, 50, 100 रुपए, 500 रुपए, वैसे जो सबसे बड़ी करेंसी होती है वही रखनी चाहिए, बिकॉज आप चाहोगे। बट फिर अगेन कुछ ऐसा नहीं है, जितना भी आपको रखना है रख के, और देन उसको फोल्ड करके एंड मोली टाई करके, एंड आप उसको अपने पूजा के बाद नेक्स्ट डे सुबह आप उसको अपने कैश बॉक्स जहां भी आप लोग रखते हो वहां रख सकते हो। तो या अ, और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे दिवाली पे हम लोग गिफ्ट्स देते हैं, राइट? सो जब हम दिवाली पे गिफ्ट्स देते हैं तो वहां पे हमें क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। तो एक तो आप किसी को पर्स अगर दे रहे हो तो खाली पर्स नहीं लेना। अगर आप खाली पर्स देते हो तो आप अपनी जो वेल्थ है उनको दे रहे हो, तो उसमें चाहे एक कॉइन डाल के दो, तो वो कॉइन के बिना नहीं देना। आपको वॉचेस गिफ्ट नहीं करनी दिवाली पे। और दिवाली पे आपको गणेश जी और माँ लक्ष्मी की आइडल्स गिफ्ट नहीं करने। कोई कोई लोग हाँ, आप अपनी बेटी को दे सकते हो, आप अपनी बहू को दे सकते हो, है ना? और किसी को नहीं आपको देना। सो ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आई थिंक इट्स डन। तो मैंने बहुत सिंपल वे में आप लोगों को धनतेरस और दिवाली की पूजा और उनके मंत्र, रेमेडीज, रिचुअल्स, आई मीन जितना मैं दे सकती थी उतना मैंने आप लोगों को दिया है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है, ये अंतर आपको समझ आ गए, नहीं समझ आए तो मैं दोबारा मैम बता सकती हूँ। मैम मैम मुझे ये जो पूछना। दोनों है श्रीम का लक्ष्मी यंत्र आपने बताया, दो दो तरीके हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें से कोई एक बना सकते हैं या हाँ, दोनों बनाना? नहीं, कोई भी एक बना लो आप, जो भी आपको ठीक लगता है। अच्छा, ठीक है। हम्म। ठीक है। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे जनरली दिवाली पे बोलते हैं कि दिया घर की चौखट पे लगाएं, तो वो राइट साइड लगाना चाहिए या लेफ्ट साइड? और राइट साइड मींस घर से बाहर जाते हुए कि राइट साइड कहलाई जाती है, या घर से अंदर आते हुए की? हम हमेशा डायरेक्ट जब हम घर से एंटर करेंगे तब हम देखेंगे उसका लेफ्ट और राइट। हम घर के अंदर ओके। नहीं, बाहर खड़े होके देखते हैं। ओके, पर तो इस राइट साइड लगाना चाहिए या लेफ्ट साइड? ऐसे तो राइट साइड पे ही रखते हैं, पर कहते हैं आप दोनों साइड पे रखो। मतलब ऐसा तो नहीं है कि माँ कहाँ से एंटर करेंगी, वो तो ऐसे साइड नहीं देखेंगी। अगर आपका बैक नहीं, डोर वहां भी रख सकते। जैसे चौमुखी दीवा लगाते हैं ना, तो चौमुखी दीवा दोनों साइड रखना चाहिए? चौमुखी दीवा तो ऐसे लोग सेंटर में भी रख देते हैं, जब वो रंगोली बनाते हैं वो सेंटर में होती है मोस्टली, राइट? तो लोग तो रंगोली के बीच में सेंटर में भी रख देते हैं। और आई थिंक अगर एक ही दिया आप लगा रहे हो तो वो राइट साइड पे होना चाहिए। ओके, ये और दूसरा। पूरी प्योरली मैं अपनी नॉलेज या जो मैं देख के बड़ी हुई हूँ तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि जब बड़े वो लोग करते थे उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा, और क्या राइट। रीजन होगा ये मुझे नहीं पता। और दूसरा, जैसे दिए में, जैसे हम पीपल के नीचे दीवा जगाते हैं, तो हम्म, उसमें जैसे गोल बाती लगानी चाहिए या लेटी हुई बाती, जैसे शनि देव के आगे दीवा करते हैं, या हाँ। दिवाली के दिए जगाते हैं, या आप पीपल के आगे दिया जलाते हैं, तो कोई रेड मोली का धागे का यूज करता है, कोई लेटी बाती जलाता है, कोई गोल बाती जलाता है, तो व्हाट इज ऑस्पिशियस? वो रेड मोली का इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो वो थोड़ी उसमें जैसे, क्योंकि मोली में थोड़ी सी ऐसे एनर्जीज होती है ना भगवान की, ठीक है? वो बहुत ऐसे पॉजिटिव वे में और वर्क करती है चीजें, और वो थोड़ा ज्यादा देर तक रहता है। जैसे अब आपने जागरण वगैरह में भी देखा होगा, है ना? तो जागरण वगैरह में भी क्या होता है ना, कोई तो मोली की बनाते हैं बाती, कोई कॉटन की बनाते हैं, बट आई थिंक
दीपक तो दीपक ही है, चाहे लेटी हुई बाती हो चाहे जैसे भी हो। फेयर एनफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट क्लास। आप लोगों को वो समुंदर मंथन का सबको पता है क्या? नहीं तो मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ जितनी मेरी नॉलेज है कि समुंदर मंथन क्यों हुआ था और उसमें कौन कौन सी चीजें निकली थी। मतलब अगर किसी को जानना है तो मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ उसके बारे में। क्योंकि जो हम ये धनतेरस पे जैसे लॉर्ड धन्वंतरी हैं या माँ लक्ष्मी है, ये सब वहीं से आए थे ना, समुंदर मंथन से। ओके, अगर किसी को नहीं जानना तो इट्स ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, आपने जो बताए है, दो मंत्र बताए महालक्ष्मी जी के, हाँ जी। तो तो वो अलग अलग से कौन सा? दोनों ही अच्छे से वर्क करते हैं, आप कोई भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अब आप माता लक्ष्मी की मूर्ति बाय करने गए या कोई पोस्टर बाय करने गए, वहां तो 10 होते हैं, तो आप कौन सा बाय करोगे? ऐसा कुछ नहीं है, माँ लक्ष्मी है तो माँ लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी यंत्र है तो ये लक्ष्मी यंत्र है। जो आप लोगों को लगे कि मैं ये वाला बना लेता हूँ, एक बहुत सिंपल है। देखो, वाइट पेपर पे ग्रीन पेन से बनाना है, एक में थोड़ी मेहनत है। आप हल्दी और गंगा जल की पेस्ट बनाओगे फिर पेपर पे बनाओगे, है ना? तो अभी आपकी इच्छा है, आपके अंदर से क्या, मतलब क्योंकि हर एक का पूजा करने का अलग अलग वे होता है ना, वो कौन कितनी मेहनत से कर रहा है। ठीक है, तो वही सिंपल वे है, जो आपको अट्रैक्ट करता है वे आप उसी वे से बनाइए। ठीक है। ये हल्दी और गंगा जल का जो है वो बार बार अगर उसको मतलब कि अगर रख दिया, लॉकर में भी रख दिया या और कैश बॉक्स में रख तो दिया, सूख तो जाएगा। हल्दी निकल जाने का वो शायद वो रहेगा। हल्दी ऐसा हो सकता है। आपने खोलना नहीं है ना उसको। आपने नेक्स्ट ईयर दिवाली पे ही आप नया बना दो और पुराने वाले को आप उसको जला के और उसकी जो ओके। वो ठीक है, ऐसी ठीक। होंगी वो आप हवा में उड़ा दो। और हाँ, और दूसरा। जैसे मैंने हाँ, बताया, बोलो। इसको रोल करके, अब रोल करके गई तो आप ऐसे रखिए, और आप इसको रोल नहीं भी करोगे तो पैसे रख के सिर्फ ऐसे आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हो। जैसे इसने यंत्र बनाया, पैसे रखे, फोल्ड किया, तो अपने ड्रॉर में वहां पे आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, रोल करके भी रख सकते हो, वैसे भी। ठीक है। और दूसरा था, वैसे तो मैं मानता हूँ कि जो ये जो यंत्र बनाया था उसको ही हमें वो डिस्ट्रॉय करना है, या विथ नहीं नहीं, जो मनी मनी नहीं। है जो। नो नो नो, मनी नहीं। हाँ। मनी तो आपको अपने पास ही राइट, रखनी राइट, है। राइट। हाँ, वो तो आपका एसेट हो गई ना। नेक्स्ट ईयर यस, और यस। ऐड कर दो या सेम आप यूज करो, पर नेक्स्ट ईयर और ऐड कर देना। अगर अभी 100 का नोट रख रहे हो, नेक्स्ट ईयर 200 का रख देना। कोई $1 रख राइट, रहा है, राइट। $2, $5 ऐसे रख देना नेक्स्ट ईयर। तो एक तो आपकी संपत्ति भी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो। 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 बोले समुद्र मंथन के बारे में थोड़ा बताइए ना। ओके, बताती हूँ। ठीक है, और किसी मैं एंड में बताती हूँ समुद्र मंथन। किसी और का कोई क्वेश्चन है? तब तक किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, फिर मैं समुद्र मंथन के बारे में बता देती हूँ। मैम, ये लास्ट टाइम जैसे हम जो पूजा में पैसे रखते हैं और अपनी तिजोरी में वो पैसे रखते हैं, हम्म। तो इस बारी भी जैसे पैसे रखे, हम्म। तो लास्ट ईयर का जो मनी है, तो हम्म। वो हम यूज में लेके आ सकते हैं रेगुलर यूज में, या फिर क्या करना चाहिए उनका?
वैसे वो तो एक खजाना ही हो गया ना, तो उसको यूज तो नहीं करते। तो ऐसे तो हर बारी रखते जाएंगे तो फिर रखते रहो, दिक्कत। बाद में आप अपने बच्चों को दे सकते हो। हम्म, ओके। हाँ, जब कभी बहुत ऐसे ज्यादा हो जाते हैं, वैसे आपका एसेट है ना। आपके जब एसेट बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, पहले तो उन्हें बढ़ाते रहो। जब आपको लग रहा है ये बहुत ज्यादा हो गए, तब आप अपने बच्चों को दे सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू। हम्म। क्योंकि सेम है ना, एसेट्स हैं आपके, आपके जो भी एसेट्स होते हैं, हमारी जो ज्वेलरी है, एक टाइम के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ही देते हैं ना। तो वैसे ही। राइट मैम, अरे थैंक यू। आप खाली पर्स के बारे कुछ बताइए। किसी ने मुझको खाली पर्स दिया था और मैं बहुत मुश्किल में हूँ तब से। नौकरी भी चली गई। किसी ने खाली पर्स आपको दिया था, तब से आप बहुत मुश्किल है। जी हाँ। ये तो मैंने जो बताया कि आप किसी को खाली पर्स नहीं दोगे। अब किसी ने खाली पर्स दिया, फिर आपको वो पर्स अपने घर में नहीं रखना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है। फिर तो आप इस वक्त उसको मुझे घर के बाहर आप बर्न कर दो उसे, उस पर्स को जला दो। मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो पर्स। कितने बरसों की बात हो गई, मुझे याद ही नहीं कहाँ है। आपको ढूंढना पड़ेगा। जो अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो उनकी ये क्या होता है जब से ना, ये कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जीज हम लोग भेज देते हैं, है ना, पता नहीं किस वे में उन्होंने। अगर आपको ऐसा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो आपको उसको किसी को देना भी नहीं है, और आपको उसको जलाना है, वही बेस्ट तरीका है उसको। क्योंकि कोई भी चीज ऐसी होती है तो उसको नष्ट करने का यही तरीका है कि उसको जलाना है आपको। जला नहीं सकते यहाँ पे। मुझ बहुत तंग होगा वो हाँ। अगर मैं ढूंढ भी जाऊं। क्योंकि ना देखो, जब उन्होंने मुझे पर्स दिया था मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी। हम्म। बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत फिट थी। ओ, उससे बाद मेरी मैरिज एंगेजमेंट भी हुई थी, मैरिज रोकी गई। मैरिज नहीं हुई। आ, तब से मैं मुश्किल में हूँ अब तक। आजकल इलेक्ट्रिक का बिल देना मुश्किल होगा। और वो लोग, मैंने उसको एक दिन के बाद वापस देने की कोशिश की कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्स। उसने हम्म, वापस नहीं लिया। नहीं लिया? तो आपने फिर अपने है मेरे घर में क्यों रखा उसको? मुझे नहीं मालूम था। मुझे समझा क्योंकि वो घर की बहू है, तो मैंने समझा इसको डिसरिस्पेक्ट होगा जब मैंने उसको ये किया वो किया, क्योंकि घर को मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने बस इसी तरह इधर उधर रख दिया। मुझे याद भी नहीं कहाँ। आपका शुभ नाम? आ, मनिंदर। क्या नाम है, सॉरी? मैं आपको लिख के भेज प्राइवेट में भेज देती हूँ, ठीक है। ओके, चैट में भेजोगे आप? हाँ, आपको ही भेज देती हूँ चैट में। भेज दो। आपको का किसी ने। मैम इतने हम्म। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको भेजने की। एक मिनट प्लीज। अब नाम बोल दीजिए ना, सिंपल। मनिंदर। मनिंदर। ओके, आप कहाँ से हैं? तो समुद्र मंथन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। समुद्र मंथन का जो वर्णन है वो पुराणों में ही सुना है ना। इसके पीछे बहुत गहरा कारण और उद्देश्य था। तो समुद्र मंथन क्यों हुआ था? देवताओं की जो शक्तियां थी वो कम हो रही थी, ठीक है। तो जो ऋषि दुर्वासा थे,
उन्होंने उनके श्राप से इंद्र और अन्य देवताओं का तेज और बल क्षीण हो गया। मतलब उन्होंने एक श्राप दिया था, सो उससे उनका कम कम हो रही थी उनकी शक्तियां। सो इसके कारण जो दानव, जो असुर थे, वो मतलब जो राक्षस भी हम बोलते हैं, वो शक्तिशाली हो रहे थे और अपना स्वर्ग पे अधिकार जमाने लग गए थे। ठीक है। तो अमृत की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु ने देवताओं को उपाय बताया कि उन्हें अमृत अमृत देने वाला अमृत रस, मतलब है ना, वो चाहिए, जो आपकी लंबी आयु के लिए बोला जाता है ना। तो लेकिन अकेले देवता समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने असुरों की भी सहायता ली। समझौता हुआ कि समुद्र मंथन में से जो कुछ भी निकलेगा उसे बांट लिया जाएगा, कुछ असुरों को मिलेगा और कुछ देवताओं को मिलेगा। जो भी जैसे हम दूध रड़कते हैं, है ना, या दही रड़कते हैं, तो उसमें से मक्खन निकलता है। मक्खन जिसको खाना होता है वो मक्खन खा लेता है, जो बाद में लस्सी बचती है, जिसको लस्सी पीनी है वो लस्सी पी लेता है ना, या वो डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो भी इसमें से निकलेगा उसे बांट लिया जाएगा। तो फिर क्षीर सागर से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी समुद्र मंथन से। ठीक है। मंद्रांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन किया गया था। आपने कोई पिक्चर देखी होगी, तो बीच में ऐसे एक पर्वत है और फिर स्नेक उधर उधर राक्षसों ने पकड़ा हुआ है, एक तरफ ये देवताओं ने पकड़ा हुआ है। ठीक है। इससे अकेले दिव्य रतन इससे काफी दिव्य रतन निकले, जैसे लक्ष्मी जी भी आई, माँ लक्ष्मी। फिर लॉर्ड धन्वंतरी आए इसमें, और वो लॉर्ड धन्वंतरी के अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। और वो कुछ ऐसे जड़ी बूटियां लेके आए थे, मतलब जो जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे जो स्पाइसेस वगैरह या कुछ चीजें हम यूज करते हैं, नॉट स्पाइसेस एग्जैक्टली। तो वो क्या है ना, कुछ उनके साथ प्रकट हुए थे, जैसे जो भी हमारी हेल्थ में काम आती हैं जो चीजें। ठीक है। अमृत कलश के साथ लॉर्ड धन्वंतरी उन चीजों के साथ प्रकट हुए थे। फिर एरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष आदि बहुत सारी चीजें इसमें निकली थी। अमृत सबसे बड़ा खजाना था इसमें, जिसे देवताओं को अमृत मिला और उनका बल, मतलब वो फिर से बहुत शक्तिशाली हो गए। सो जो 14 रत्न निकले थे, वो लक्ष्मी देवी थी, माँ, है ना, माँ लक्ष्मी, जो धन सौभाग्य और समृद्धि की देवी, विष्णु जी की पत्नी बनी। एरावत हाथी निकले, जो इंद्र का वाहन है, शक्तिशाली और राजसत्ता का प्रतीक है। घोड़ा निकला, अश्व, जो सातमुखी दिव्य घोड़ा है। ठीक है। जो राजसी वैभव का भी प्रतीक है। कामधेनु, जिसे सुरभि गाय भी बोलते हैं, विश फुलफिलमेंट वाली काऊ, है ना, इच्छा पूर्ण करने वाली दिव्य गाय निकली, वो ऋषियों को दी गई। कल्प वृक्ष निकला, इच्छा पूर्ति करने वाला दिव्य वृक्ष, वो इंद्रलोक में स्थापित किया गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग की सुंदर नर्तकियां हैं जो अप्सराएं, देवताओं की दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए, नृत्य करने के लिए उनको रखा गया। चंद्रमा निकले, भगवान शिव ने फिर उनको अपने मस्तक पे बिठा लिया। फिर परिजात पुष्प, तो कल भी मैंने बताया था, जो परिजात का पुष्प होता है वो बहुत ऐसे विश फुलफिलमेंट में भी काम आता है, और ये स्वर्गिक आनंद और सौंदर्य का प्रतीक भी है। शंख निकले, भगवान विष्णु को दिव्य आयुध, विजय और पवित्र ध्वनि का प्रतीक है। शंख समुद्र मंथन से, तभी हम मंदिर जाएं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले हम शंख बजाते हैं। लॉर्ड धन्वंतरी आए, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। और हाँ, आयुर्वेदिक और चिकित्सा के देवता, आयुर्वेदिक के देवता, जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनती हैं, है ना, वो सब जड़ी बूटियों के साथ वो अमृत कलश को लेके प्रकट हुए थे। सो एक हलाहल विष, पॉइजन भी निकला, भयंकर विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में
जैसे धारण कर लिया था, तो इसलिए विष वो कहीं है नहीं, तो उन्होंने तभी उनको नीलकंठ बने ना, वो नीला उनका कंठ हो गया, क्योंकि उन्होंने विष पिया था। क्योंकि वो विष वो किसी को दे नहीं सकते, तो उन्होंने खुद पी लिया था। तो रतन निकले, ये मणि निकली थी कौस्तुभ मणि, ये भगवान विष्णु ने धारण की। फिर वारुणी देवी निकली, मधुरा, सुरा मदिरा की देवी, असुरों ने ली उसे। फिर अमृत कलश, अमृत देने वाला दिव्य अमृत देवताओं को मिला। ओके, तो मुझे जितना पता था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया, और जिन्होंने पूछा था आई थिंक वही चले गए। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक टिप दे देती हूँ। अंदर बटन को जान लेना। हम्म। अच्छा, आप अंदर नहीं बैठता ओके ओके ओके, सॉरी। मैंने देखा नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। मोबाइल का पिन दे देती हूँ एक। मोबाइल का मनी के लिए जो पिन होता है, 5556, मतलब जैसे 4 डिजिट का पिन रखते हैं, 5566, ये पिन रखने से आपको मतलब कैश फ्लो बढ़ता है आपका। किसी के लिए ये 1 दिन में भी वर्क करेगा, किसी के लिए 1 महीने में भी वर्क करेगा, ठीक है, पर 5566 पिन कोड है, अगर आप रखते हैं अपने मोबाइल का, तो कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों ने मुझे ईमेल भेज दी सबने? हेलो कौन सी मैम। ईमेल? अ, अगर आप ईमेल भेजोगे तो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को 1 वीक के लिए शेयर कर दूंगी। ये कल्पना जी हैं, कल्पना जी आपने याहू की भेजी है, उसमें नहीं होगा, आपको जीमेल की भेजनी पड़ेगी। कल्पना जी आप दोबारा भेज देना प्लीज। आपकी वो है। हम्म। हाँ जी। कोई कुछ पूछ रहा था शायद, मैं देख रही थी सबकी ईमेल ना। ठीक है कल्पना जी, आपकी मेरे पास आ गई। और जिन्होंने मुझे पर्सनल चैट पे भेज दी वो भी ठीक है। हेलो सीमा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और प्लीज, जिसने भी क्लास ज्वाइन की, अ, जिन्होंने भी रिव्यू दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड अगर आप और जिन्होंने आज ज्वाइन की, अगर वो ग्रुप में रिव्यू दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को। निधि जी आपकी आ गई मेरे पास। दीदी ने भेजा पर्ची, ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो जी। मैम। हाँ जी, बोलिए। बोल रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं खाली पर्स किसी को नहीं देना चाहिए। हम्म। हमने शादी पार्टी में बहुत सारे को गिफ्ट में पैक करके दिया है, लेकिन उसमें पैसे नहीं डाले हैं। अब तो दे दिया ना फिर आपने? अब तो दे दिया ना आपने सूरज जी? जी हाँ। जो चीज अब दे दी दे दी।
दिवाली पे तो बिल्कुल ही मत दो, क्योंकि आप धन धान्य के लिए पूजा कर रहे हो और आप वो किसी को दे रहे हो, तो दिवाली पे तो बिल्कुल ही मत दो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज। मैडम, हम्म। मैडम वो जो पूजा होती है दिवाली के दिन, जो पूजा करते हैं हम, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये दिया जो जलाते हैं, तो हम्म। ये पूजा करने के बाद दिया लगाना चाहिए? नहीं, पूजा करने से पहले दिया लगा के फिर पूजा करेंगे ना। हाँ, जैसे हम डेकोरेट करते हैं बाहर लेके, जैसे मान लीजिए दिया वगैरह हम जलाते हैं, बालकोनी में रखते हैं इधर उधर, तो कहते हैं कि पूजा हो जाए फिर उसके बाद हाँ। ही सब जगह दिया रखना चाहिए, ये हाँ। सही है? हाँ, जैसे पूजा हो जाए, पूजा में जो दीपक आप रख रहे हो वही उठा के हाँ। रखो अपनी बालकनी में। अच्छा। क्योंकि जब आप पूजा करोगे, फिर आरती करोगे, फिर जो भी माता की ब्लेसिंग्स हैं वो आ जाती है ना उनमें। अच्छा। हाँ, फिर आप वही अपने और घरों में, घर में रखोगे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम ये जो लक्ष्मी यंत्र और गणेश गणेश जी की आरती करते हैं हम, तो कुबेर कुबेर जी की भी मतलब उसी दिन, आप दीपावली के दिन कुबेर जी कुबेर की यंत्र? आरती ना धनतेरस को होती है, और दिवाली पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की। गणेश जी की मैंने बताया ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने के लिए, और लक्ष्मी जी की धन धान्य के लिए। कुबेर जी की धनतेरस के दिन है ना? हाँ, आपने कल अटेंड नहीं किया था ना। आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो कुबेर जी और माँ हाँ। लक्ष्मी की हम धनतेरस पे कर। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो थैंक यू एवरीवन। फिर चलते हैं अब।